टॉपिक हमारा प्रिज्म। बात ये आती सबसे पहले जब प्रिज्म होता क्या है, नहीं? इन दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से अगर कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम ढका हुआ है, ठीक, उसको हम क्या कहते हैं? प्रिज्म। जैसे अगर मैं कहना चाहूँ, मान लो यूं ऐसा मैंने कुछ बनाया, ठीक है, जो डॉटेड है वो पीछे की ओर है, तो ये हमारा क्या कहा जाएगा? प्रिज्म। कब? जब ये इधर वाला सरफेस और अंदर वाला सरफेस दो का दोनों क्या है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। बात समझे? मैंने कहा ये हमारा है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, या यूं कह दें कि ट्रांसपेरेंट सरफेस है ये भी, और इसके पीछे वाला ये भी। ये जो इज है, जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के इंटरसेक्शन से बना है, इस एज को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिंग एज। रिफ्रैक्टिंग एज। और ये जो एंगल है, जिस एंगल पर दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस इंक्लाइंड है, जिस एंगल पर रिफ्रैक्टिंग सरफेस इंक्लाइंड है, इसको हम कहते हैं प्रिज्म एंगल। बात समझ में आ रही कुछ? क्या कहोगे? प्रिज्म एंगल। रिफ्रैक्टिंग एज के ठीक सामने वाली जो सरफेस होती है नीचे जो, इसको क्या कहते हैं? बेस। ठीक, ये है आपका प्रिज्म। प्रिज्म में हमें पढ़ना क्या क्या है? कुछ डेफिनेशंस हैं इससे रिलेटेड हैं। हमें मेन टॉपिक जो पढ़ना है वो है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। देखो, हमने कहा ये तो प्रिज्म है, ठीक। अगर ये जो रिफ्रैक्टिंग एज है, इस एज से मैं परपेंडिकुलर कोई सरफेस काटता हूं, जैसे मान लो ये ऐसा अगर ये प्रिज्म, और मैं ये रिफ्रैक्टिंग एज है, तो एज पर परपेंडिकुलर ऐसे मैं इंटरसेक्शन करूंगा, तो यहां पर से मुझको एक नया प्रिज्म मिल जाएगा क्या? ये अगर मैं काट दूं, यहां पर से जो भी मैं इंटरसेक्शन करूंगा उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल सेक्शन। प्रिंसिपल सेक्शन होता क्या है? हमने कहा परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन टू द रिफ्रैक्टिंग एज। परपेंडिकुलर intersection to the refracting edge। बात समझते हैं कुछ? अब इसके बाद का हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो ये है कि भाई मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। पहली चीज एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, फिर बात आती है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। हमने कहा एंगल ऑफ डेविएशन, मान लो कोई प्रिज्म है, ठीक है, इस प्रिज्म पर ये आपका प्रिज्म एंगल, इधर देखो ये प्रिज्म एंगल है, ठीक। हमने कहा नाम दे देते हैं यार पहले इसका, ए बी सी, ठीक। देखते जाओ, बाद में लिखना है। कोई लाइट रे आई और इस सरफेस पर इंसिडेंट हुई, ए बी सरफेस पर इंसिडेंट हुई, ये क्या है? इंसिडेंट लाइट। पी इस पॉइंट को मैं कह देता हूं मान लो क्यू, जहां पर लाइट ने इंसिडेंट हुई। लाइट को सीधा जाना था,
ठीक, हमने कहा जैसे ही यहां पर आई लाइट का मीडियम चेंज हो गया क्या? यस सर। इधर कोई मीडियम और रहा होगा, प्रिज्म आपने कहा कांच का मीडियम है, तो ये जो ग्लास मीडियम है यहाँ जैसे मीडियम चेंज हुआ तो लाइट अपने पाथ से डेविएट होगी। मुद्दा ये आता है किधर डेविएट होगी, तो उसके लिए हमने क्या किया, AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया। जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में आती है तब अपने पाथ से डेविएट होते हैं, किधर की ओर जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। तो हमने कहा इधर जाना था नॉर्मल, ये तो नॉर्मल की ओर अगर आई तो कुछ यूं चली जाएगी क्या? बात समझ में आ रही? यस सर। आपने कहा ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, मैंने परपेंडिकुलर थोड़ा सा बड़ा बना दिया। अब देखो परपेंडिकुलर से जो लाइट रिफ्रैक्ट हुई है उसको मैं क्या कह दूंगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और अब ध्यान सुनो, जैसे ही सरफेस पर पहुंची लाइट, इसके जस्ट बाद मीडियम चेंज हो जाना, यहाँ कांच है, यहाँ मान लो एयर रहा होगा, तो जैसे ही मीडियम चेंज होगा वैसे ही लाइट फिर से अपने पास से डेविएट होगी। डेविएट किधर होगी, उसके लिए मैंने क्या किया, इस AC सरफेस पर एक बार फिर से हम क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये पॉइंट Q था, PQ, ये पॉइंट है R। ठीक है, लाइट को सीधा जाना चाहिए, लाइट क्या करेगी, इस बार अवे टू द नॉर्मल जाएगी, इस बार एंगल बढ़ना है एंड लाइट कुछ ऐसे चलेगी। ठीक है, इस एंगल को मान लो मैं R डैश कह देता हूं और इस एंगल को मैं एंगल E बोल देता हूं, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये इस सरफेस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, और ये क्या है, इस सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है। बात समझ में आ रही? देखते जाओ डायग्राम। निशान टीपने के अलावा ध्यान दिया करो जी। मान लेता हूं इस पॉइंट को नाम दे देता हूं N, ये R, PQR मान लेता हूं यहां S। ठीक, अब बात आती है एंगल ऑफ डेविएशन है क्या। जब भी हम इस PQ को आगे बढ़ाएंगे और इस RS को पीछे की ओर बढ़ा देंगे, मान लो U पीछे बढ़ाया हमने, U। ठीक है, तो ये जो एंगल बना इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है वही हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि लाइट अपने पाथ से, इंसिडेंट लाइट रे अपने पाथ से टोटल कितना डेविएट हुई है उसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। बात समझ में आ रही? इसको हम डिनोट करते हैं एंगल डेल्टा से। तो डेल्टा है क्या, हमने कहा द डेविएशन ऑफ, डेविएशन या फिर एंगल कह सकते हैं, डेविएशन ऑफ एंगल ऑफ किसका, एंगल बिटवीन बोल सकते हैं, बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट। बात समझ में आई? अब देखो ध्यान से सुनो, आपने कहा एंगल ऑफ डेविएशन समझ, आपसे बार बार जो फॉर्मूला लेके आता है वो डेल्टा M लिखा रहता है। आखिर M का मतलब क्या है, ध्यान सुनो, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। किसी प्रिज्म के लिए मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होता है कांस्टेंट। ठीक है, ध्यान सुनो, होता क्या है, अलग अलग इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस पर अलग अलग एंगल ऑफ इमर्जेंस मिलेगा क्या। ठीक, जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस घटाते जाएंगे वैसे वैसे एंगल ऑफ इमर्जेंस भी घटता जाएगा। बात समझ में आ रही? अब होगा क्या, हमने कहा, ध्यान सुनो, हमने कहा कि जो मिनिमम एंगल मिलेगा इस डेविएशन के लिए वही एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है। बात ही मिलेगा कब, उसी कंडीशन में हमने कहा फॉर I इक्वल्स टू I डैश या E, सॉरी I इक्वल्स टू E, यहाँ I डैश नहीं लिखा, मैंने E लिखा है।
एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस ये जब इक्वल हो जाएंगे तब r बराबर r डैश हो जाएगा क्या? यस सर। क्योंकि ये दोनों मीडियम सेम है इधर और उधर पे, ये दोनों इक्वल तो ये दोनों भी इक्वल। और जब इक्वल हो जाएंगे ध्यान सुनो तब ये डेल्टा सबसे छोटा बनेगा, ठीक है? देन डेल्टा विल बी मिनिमम। तो इस मिनिमम डेल्टा को हम क्या देते हैं? डेल्टा, जो कि क्या कहा जाता है? मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन।